जाने वो कैसे लोग थे जिनको 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिले। हमने तो बस कुछ सब्सक्राइबर मांगे, 0 सब्सक्राइबर के हार मिले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं रिफत बतूल और आप देख रहे हैं रिफत बतूल फूड सीक्रेट चैनल। अल्लाह आपको और मुझे दुनिया रात रज़्क़ भलाई अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सैड सॉन्ग सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया करें। आप लोग नहीं जानते कि एक वीडियो बनाने पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। हम काफ़ी दफ़ा ये होता है कि रातों को जाग कर भी इन वीडियोज़ को एडिट करते हैं कि बस हमारे फैंस को अच्छी वीडियोज़ मिल जाए। और वैसे भी मेरी वीडियोज़ लो बजट पर होती हैं, तो काइंडली मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लाजमी जाया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग की लाई हूँ मैं मेथी के पराठे, जो बहुत मज़ेदार और लज़्ज़तदार बनने वाले हैं और वो इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 प्याले आटे के ले लिए थे। अगर आपके पास सफ़ेद आटा है वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया था, फिर उसके अंदर 1 प्याला बेसन डाल दिया था, फिर हाथ से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है 1 चम्मच, ठीक है। तो आप लोगों ने भी 1 चम्मच नमक ऐड कर लेना या हस्बे ज़रूरत जितना भी आप खाते हैं। फिर यहाँ पर हम लिपस्टिक ऐड करने वाले हैं हमारे खाने की। सॉरी, मैं रेड जो सुरख मिर्च होती है मैं इसको लिपस्टिक कहती हूँ, क्योंकि रेड सी होती है तो अलग ही नज़र आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड कर ली और 1 चम्मच यहाँ पर तड़ा मिर्च ऐड कर ली। और सब्जियों में मैंने 10 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड किया। और 1 चम्मच लहसुन का ऐड किया। लहसुन से क्या होता है, ज़रा खुशबू आ जाती है खाने में, यानी कि आप कह सकते हैं 3 जो मैंने लहसुन के ऐड किए। फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लिया था और 2 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर लिया था, क्योंकि इस किस्म के पराठों में ना साबुत धनिया बहुत मज़ेदार लगता है। और यहाँ पर मैंने जो नई चीज़ ऐड किया है वो है चाट मसाला। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने चाट मसाला 1 चम्मच ऐड किया। आप लोगों ने लाजमी से ऐड करना और यकीन जाने बहुत मज़ेदार लगेगा ये खाने में। फिर इसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पर मैंने प्याज ऐड की है 1 अदद दरमियानी साइज़ की, उसको मैंने काट लिया था। आप लोगों ने भी ऐसे ही ऐड कर लेना है और साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। अब इन सब्जियों को और इन मसालों को हम साथ साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं, इसको मैं आपको चलकर बताती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने 2 गंठी कहते हैं ना, जो 2 गंठी होती है, जैसे वो मैंने मेथी की ले ली थी, उसके सिर्फ पत्ते यूज़ करने हैं। गंठियाँ गंठियाँ कह दिया, उसकी जो टहनियाँ होती हैं आप लोगों ने वो यूज़ नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने वो यूज़ कर ली तो इससे क्या होगा, आपके पराठे फट जाएंगे और वो बिल्कुल भी पकेंगी नहीं। तो आपने सिर्फ पत्ते यूज़ करने हैं। फिर हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का मकसद ये था पानी डालने से पहले कि इससे क्या होगा कि हमारे जो पराठे हम बनाएंगे ना वो बहुत मज़ेदार बनेंगे, ठीक है, और क्रिस्पी बनेंगे। फिर यहाँ पर पानी डाल के, जैसे आप सिंपल सा घर में आटा नहीं गूंदते हैं, ये देखें, आपने इसको ऐसी डो बना लेनी है और आटा आपने बिल्कुल सही गूंदना है। अगर ये पतला रह गया ना तो क्या होगा, आपकी रोटियां सही से बिलेंगी नहीं। और ये पत्ता मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर डेकोरेट किया था, सिर्फ इस वजह से कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करें प्लीज़ काइंडली। फिर यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी एक साइड पर, कि इससे क्या होगा कि हमारी डो सही हो जाएगी और पराठे जो है वो सही बनेंगे। फिर ये देखिए तकरीबन 20 मिनट बाद यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा ये आटा ले लिया था और एक खूबसूरत सा पेड़ा बनाएंगे खुशके के आटे के ज़रिए। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे क्यूट सा गोल सा, जैसे बच्चे के बाल नहीं होते और उसको ऐसे पकड़ के घुमाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने बना लेना है। फिर आपने इसको खुशके में अच्छी तरह से लगा लेना है कि हमारा आटा जो है वो चिपक ना जाए। फिर इसको आपने बेलन की मदद से बेल लेना है, ठीक है। जितना भी आपका रोटी का साइज़ होता है घर में जो आप यूज़ करते हैं, चाहे छोटी है या बड़ी है, वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बताती चलूँ, वो ये कि दोस्तों, आपकी जो रोटी होती है ना, जिसमें आप वेजिटेबल्स डालते हैं, जैसे आपने मेथी डाली है, तो इससे क्या होगा, आपकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनेगी। तो इस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना है कि हमारी रोटी गोल क्यों नहीं बन रही है। तो इसकी वजह यही होता है कि जब भी हम आटे वेजिटेबल्स डालते हैं तो इससे क्या होता है कि गुलाई जो होती है ना, उसमें थोड़ी सी यानी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यहाँ पर मैंने तवे को ना हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद मैंने जब रोटी डाली, फिर उसको मैंने अच्छे ऊपर और नीचे से ना अच्छी तरह से सेक लेना है। जब वो देखें ये सीख गई ना, तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया था। अगर आपके पास घी हो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन जो भी आपके घर में आप यूज़ कर लें। फिर इसको दोनों तरफ अच्छी तरह से यहाँ पर ऑयल लगाने के बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर आता है मेन चीज़, अगर आप पराठा क्रिस्पी चाहते हैं ना, तो आपने इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पकने देना है। पकने के बाद ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा कलर आ रहा है ना इसके ऊपर, गुलाबी सा। इसको रहने दें, इससे क्या होगा कि आपके पराठे जो है ना वो क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट ना इसको अच्छी तरह से ऐसे पलटते रहें। ये भी ना हो कि आपका पराठा जल जाए, तो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल ऐसे प्यारा सा कलर आ जाए ऊपर। तो ये आगे यकीन जाने ये इतना क्रिस्पी होगा, इतना मज़ेदार होगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और ये देखें तकरीबन से ये हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। मेरी अल्लाह की बरकत है कि वो हमें देता है इतने अच्छे खाने। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा हो चुका है रेडी, इतना क्रिस्पी और इतना मज़ेदार, और रायता चटनी के साथ खाएं कि आपको मज़ा आ जाएगा।
तो अभी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी आपका सवाल है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे सॉन्ग सुनाया है, तो यार कुछ तो रहम खा लो, मुझे तनहा ना छोड़ो, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाएं। मेरी वीडियो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आती हूँ, तो मुझे लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।